शेखावाटी की एक अमर कथा है महाराज। और माँ को प्रसंग प्रयास रहे कि हर दिन कोई न कोई नई चीज से आपने जानकारी देवा। प्रेमी सज्जनों, बा अमर प्रेम की कथा आज भी शिलालेख, आज भी मंदिर के माध्यम से आप सबने भाई बहन के प्रेम की याद दिला। आओ आपने वही अमर कथा सुनावा जो आज भी साक्षात आपने बीच में दोनों भाई बहन स्थित है। आपने ईस्वी सन 1040 की बात है, आज से लगभग 950 वर्ष यानी हजारों वर्ष पहले की बात है। माँ के चूरू जिले के मायने सांकू के पास में एक गंगू नाम को गांव है महाराज। और भी गंगू नाम के गांव में एक बड़ा छत्रपति सम्राट था, जाको नाम महाराज गंग सिंह हो, बान गंग सिंह नाम से जाना करता। महाराज को प्रतिदिन नियम हो, गंग सिंह नाम का ठाकुर साहब वह गंगू नाम के गांव में रिया करता। बड़ा प्रतापी राजा हा, प्रजा को पालन करता, प्रजा वत्सल हा। नित्य 3 बजे उठ के वह सरोवर में स्नान करवा वास्ते जाया करता। एक दिन सुबह सुबह राजा साहब सरोवर में स्नान करवाने गया। आज सच्ची घटना है, आपने शेखावाटी क्षेत्र की स्नान करवाने गया। अचानक भी समय स्नान करवा वास्ते इंद्र की प्रिया आया करती महाराज, बहुत सारी। यही इंद्र की प्रिया भी सरोवर में स्नान करती और सारी प्रिया तो उड़ गई, एक इंद्र की परी रहेगी। और अचानक भी इंद्र की परी ने राजा साहब का दर्शन हो गया और राजा ने भी परी का दर्शन हो गया। अब तो महाराज बापरिया की शक्ति ही के कोई धरती को पुरुष देख ले तो फिर वह उड़ नहीं पाती। बापरी उदास होगी के महाराज मेरी परिया को जो झूल रो हो वो सारो चलो गयो, अब मैं उड़ नहीं सकूं और मैं इंद्र लोक से आयड हूं, अट धरती पर काई करूं। बीच समय राजा साहब बोले, देवी चिंता मत करो, मैं समर्थ पुरुष हूँ, मैं आपकी व्यवस्था करूं, मारे महल में आपके लिए अलग महल बना दे। बापरी बोली, स्त्री संसार में अकेली नहीं रह सके, आप दयावान हो, श्रद्धावान हो, मैं आपके साथ विवाह करूंगी, लेकिन विवाह की 2 शर्त है कि एक तो मेरे अलग भवन हुए और एक मेरे कक्ष में आप जब भी आओ बीच समय आवाज लगा करके आओ। जिस दिन अगर आवाज लगा के नहीं आया तो मैं धराधाम से चली जाऊंगी। राजा गंग सिंह जी जो है वे इंद्र की प्री के साथ में विवाह कर लियो। समय पर्यंत गंगा सिंह जी, राजा गंग सिंह जी जो है महाराज गंग के विपरीत से प्रथम एक संतान जन्मी महाराज, कन्या के रूप में। बड़ी सुंदर शुभ लक्षणा में नवरात्रि के प्रथम दिन भी कन्या को जन्म हुयो। सिंह राशि को चंद्रमा, सिंह लगन को चंद्रमा और महाराज साथ में सुंदर भाव से मकर राशि के अंदर भी कन्या को जन्म हुयो। भी कन्या को नाम जीवन रखो गयो महाराज, जीवनी बाई नाम से वह कन्या प्रसिद्ध हुई। समय पर्यंत विपरीत से एक बालक भी जन्म्यो, सुंदर भाव से मिथुन राशि के चंद्रमा सिंह लगन में भी बालक को जन्म हुयो, नाम हर्ष रखो गयो। दोनों भाई बहन धीरे धीरे बड़ा होने लग गया। जीण बाई साक्षात मां जगदम्बा की उपासना करती। जब भी नवरात्रि आता 9 दिन तक बिना अन्न खाया के मां भगवती की तपस्या करती, जोत करती, चुनरी ओढ़ के। 5 वर्ष की जब जीवन बाई हुई और महाराज 3.5-4 वर्ष को हर्ष हुयो। बीच समय एक दिन विधर्मी लोग गांगू गांव पर आक्रमण कर दियो। राजा रानी सारा मारा गया। मरता मरता राजा साहब आपके कन्या जीवनबाई ने हर्ष की गोद में सौंप करके बोला, भाई हमेशा भाई बहन प्रेम से रहा और हर्ष मैं तो संसार से जा रहा, कभी जीवनबाई ने तो तेरे से दुराग्रह मत राखी, तू जिसो भोजन करे विषय अच्छो भोजन तेरी बहन के लिए राखी, तू जल को कपड़ों पे रहे पीछे अच्छो कपड़ों, पीछे अच्छी चुनड़ी जीवनबाई के लिए हमेशा राखी। हर संकल्प कर लियो। धीरे धीरे माता पिता संसार से चल बचा। दोनों भाई बहन बड़ा हुआ। जीवनबाई तो विवाह करने से मना कर दियो कि मैं तो सदा मारे भाई के घर की रखवाली करूं। अठी ने हर बहन चाहे के भी के भाई को विवाह हुए, हर बहन ने चिंता हुए, हर्ष को विवाह बड़े धूमधाम से हुयो।
हर साहब को घर बसायो जीवन भाई बड़ा प्रसन्न हुआ। लेकिन जो बोझाई आई महाराज बा मन में विचार करियो कि ए भाई भाई ने ता प्रेम से किया रे है, जरूर कोई खटपट है और आको प्रेम तोड़ा अन दूर करा। ओ भाव करता हुआ ब्याह के 12-6 महीना बाद एक दिन बोझाई बोली, भाई साहब मन आप परखनी है कि ताका भाई साहब महाराज से ज्यादा प्रेम करे या फिर आपसे ज्यादा प्रेम करे। जीवन भाई तो सरल है, साक्षात जगदम्बा का रूप। जीवनी भाई बोलिया भाभी साहब ये परखने की कहीं जरूरत है, भाई साहब आप गणों ही प्रेम करें और माँ से बढ़ के था से प्रेम करे और था ज्यादा माँ प्रेम करे थे तो आ जाया हो। लेकिन मैं तो जो है बचपन से साथ रहवा। भाई साहब को स्वभाव बहुत सरल है, बहुत आनंद भाव से। देखो सैनी साहब अपने बीच में आया है, भी कथा को निमंत्रण देवान नालियर लेकर के आया है। पंडित जी से निवेदन आके तिलकार्चन करो और सुंदर भाव से ए जगदीश जी सैनी है हाथ जोड़ के आप सबने निमंत्रण दे रहे हैं, जोरदार तालियों से स्वागत। अभी जो कथा को प्रसंग सुनायो सैनी जी से निवेदन है और कथा को निमंत्रण नालियर बालाजी महाराज के दाम पर रख दिया। बालाजी सब काम सफल बढ़ासी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। तिलक करके आंखों पंडित जी सम्मान कर दो। बहुत बहुत साधुवाद और आनंद भाव से भगवान को भाव करता हुआ आके लिए जोरदार ताली बजाओ। भाव प्रसंग जानता हुआ ए बालाजी महाराज की कथा को 3 दिन को आयोजन रखो है और सुंदर भाव से बहुत बहुत शुभकामना। सामने देखो बोलो राम जी महाराज की। अब आप इन बालाजी महाराज की जो घर में दाम बनेड़ी है बटे लीजिए, बहुत बहुत साधु वो दाम पर रखते हैं, बहुत बहुत बढ़िया। बोलो राम जी महाराज की, सच्चिदानंद भगवान की। और आप भी घर में नित्य प्रति भोलेनाथ से प्रार्थना करें कि आगे कथा निर्विघ्न रूप से संपन्न हुए, आप पुण्य सब लोग आनंद ले सका। जोरदार तालियों से स्वागत। बहुत बहुत साधुवाद। बोलिए बालाजी महाराज की, संत श्रोमणी गोविंद देव जी महाराज की, सत्य सनातन धर्म की। बहुत बहुत साधुवाद सैनी जी, बालाजी और भोलेनाथ गोविंद देव जी आपको कार्य सफल बनाई। सभी माता बहन आशी टाइम टेबल में पूर्व में बता चुके हैं। आप बहुत बहुत साधुवाद। बोलो राम जी महाराज की। अब महाराज बाबज जी जीवन भाई ने आ बात बताई है। जीवन भाई बोलिया भाई मेरा भाई जी तो मेरे से बहुत प्रेम करे, आपके मन में भाभी साहब आ बात क्या उत्पन्न हुई? भाभी बोली उत्पन्न तो हुई, आप शर्त लगावा, शर्त में अगर मैं जीत गया तो समझा माऊ ज्यादा प्रेम करे और थे जीत गया तो था ज्यादा प्रेम। जीवन भाई तो बोला बड़ा बोलिया कई शर्त लगानी है। भाभी साहब के मन में छल कपटो। जीवन भाई की भाभी साहब बोलिया आपा एक एक चुनड़ी की शर्त लगाओ। आपा सरवर से जल को 2 गढ़ भर के लिया, जल को गढ़ो भर के लिया और अगर वह जल की मटकी थाका भाई जी पहली थाकी उतार दी तो आपने एक चुनड़ी में देउला और पहली मारी उतार दी तो आप मन एक चुनड़ी दे दिया। और 20 दिन से समझाला कि ज्यादा प्रेम क्यों करे। ननद हो जाया सुबह सुबह सरवर में गई। अब जीण भाई के मन में तो कोई भाव हो नहीं, बात तो मालूम हो के भाई जी अपनी मटकी उतारे, लेकिन बाप हो जाई रात में आपके पति देव यानी हर्ष ने आशिक सिखा दी के कोई भी हालत में अगर मन चाहो तो थान मारी शोगन है थे कोई भी हालत में पहली मटकी मारी उतारे। आज हमारी बात नहीं कट जावे। इतनी बात महाराज अगर मोटियार लुगाई की सुने तो वो तो पहली काम करे ही करे जावे। अब महाराज कालजे की कौर समझ के यही दोनों ननद हो जाया वो जल को कलशो लेकर के आई है। जीण माता तो पूरा पूरा विश्वास हो के भाई जी अपनी मटकी उतारी, लेकिन बचना में बंदेड़ो हार से पहली मटकी आपकी पत्नी की उतारी है। यही पत्नी की उतारी। जीवन भाई के मन में बड़ो अणेस हो, बड़ो दुख हो। बा मटकी बैठी जमीन पे पटक के जीवन भाई गांगू गांव से रवाना होकर के दक्षिण में मुंडो कर लियो और पैदल चलता चलता अपने अरावली पर्वतमाला का जो पहाड़ है
जन काजल सिकर बोला करे बैठे आकर के बैठिया महाराज। माँ जगदम्बा को ध्यान करता हुआ पूर्व के अंदर मुख कर लियो और अनशन व्रत करण कर लियो। माथे पे चुनड़ी डाल के जीवन बाई तो बैठिया। हर्ष बेरन बड़ो दुख हुयो, दौड़ो दौड़ो हर्ष जीण के पीछे आयो। बहुत बहुत निवेदन करो कि जीण मन तो मालूम नहीं हो। जीण माता नेत्र खोल करके बोलिया भाई मैं कोई साधारण तो हाँ नहीं, माने तो आपसे कुछ नहीं चाहिए, जो बस आपको प्रेम चाहिए। जो हर्ष बहुत निवेदन करो कि जीण एक बार घर पधारो, आपके बिना घर आंगनों सुनो लागे, आपने 1000 चुनड़िया उड़ा दे। जीण माता बोलिया नहीं भाई मान तो माँ का भक्त लोग घनी चुनड़िया लैसी, कोई चुनड़ी की कमी नहीं रहे, चुनड़िया ही ज्यादा रहसी, माँ के ओढ़ने की कमी नहीं रहे, लेकिन आपके घर में पुणे नहीं जा सका। हर्ष जो निवेदन करे एक बड़ो सुंदर प्रसंग है। लाडकड़ी लाडेश्वर मारी जीण बाई सा एकर तो घरा पदार थारे बिने आंगणियों सुनो लागे सजय। वो लाडकड़ी लाडेश्वरी मारी जीण बाई सा थारे बिना मारो आंगणियों सुनो सुनो लागे वो भाई सा। लाडकड़ी लाडेश्वर मारी जीण बाई सा थारे बिना मारो आंगणियों सुनो सुनो लागे वो भाई सा। थारे बिना मारो आंगणियों सुनो सुनो लागे वो सा। जय हो जीण माता भवानी की जय हो। ताली बजा के हरि बोल। दासी करे थारो थारो वीरो अरदासे करे मारी जामण जाई गरा पधारो चालो ने भाई सा। मारी जामण घरा पधारो चालो ने भाई सा। लाडकड़ी लाडेश्वर मारी जीण बाई सा। लाडकड़ी लाडेश्वर मारी जीण बाई सा। थारे बिना मारो आंगणियों सुनो सुनो लागे वो भाई सा। थारे बिना मारो आंगणियों सुनो सुनो लागे वो भाई सा। हरि बोल। राधे
सयो ना गावे जाकी लागी कटारी काले दिए में सुनियो दी बिरोसा जारी लागी कटारी काले दिए में सुनियो दी बिरोसा लाडकड़ी लाडी शर्मारी जीने वाली का लाडकड़ी लाडी शर्मारी जीने वाली का अरे भी न मारो आंगनियो सुनो सुनो लागे वो भाविसा अरे भी न मारो आंगनियो सुनो सुनो लागे वो भाविसा अरे भी न मारो आंगनियो सुनो सुनो लागे वो भाविसा। बोली जीवन मात की जय हो हर्ष भैरवनाथ की जय हो खाटू नरेश की। तो महाराज यहाँ की भाई बहन के अमर प्रतीक प्रेम की कथा हर्ष जीर्ण की है। कथा आ भाई बहन की है, कथा आ हर्ष जीर्ण की है। अलौकिक दिव्य अरावली की काजल शिखर के ऊपर आका मंदिर बनेड़ा है। एक दूसरे के पीठ दे करके फिर दोनों भाई बहन बैठे बैठिया। हर्ष तो भैरव के रूप में पूजनीय हुई और जीर्ण माता जगत विख्यात माँ भंवरों वाली माता के रूप में प्रसिद्ध हुई। अभी कुछ दिनों बाद में 3 अक्टूबर से लाखों ही लोग जीवन माता के नौरता मासी बहुत बहुत माँ जीवन के चरणों में प्रणाम। आपकी धराधाम से अटे से तो बिल्कुल नजदीक है, आप सब जानो ही हो जीवन माता को पावन स्थल। बहुत बहुत सबने साधुवाद। जीवन भवानी की भंवरा वाली माता की कृपा बनी रहे। 16वीं सदी के मायने विदर्मी जो दिल्ली का दरबार का राजा है कि वे काजल शिखर पर जो दिवलो जलिया करतो, ये दिवले की रोशनी औरंगजेब ने दिखाई देती। औरंगजेब आपकी सेना अटे भेजी और मंदिर ने नष्ट करवा की कोशिश करी। इस समय माता जी की सेना भंवरा के रूप में निकली। जो बड़ा बड़ा भंवरा माख्या हुए वे मुगला की सेना का आक्रमण करो। 3 दिन के मायने 16,000 सैनिक घायल होकर के बामोटोड़ी माख्या से मारा गया। 20 दिन से पैदल चल के औरंगजेब ना कर गड़ियो और जीर्ण माता के दिए में जो तेल गलतो वो दिल्ली दरबार से आया करतो। यहाँ की परंपरा शक्ति स्वरूपा जीर्ण भवानी की है। आज भी जो साचे मन से जीर्ण माता ने याद करे, कण कण में भंवरा वाली माता जीर्ण भवानी हाजिर है।